नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, महंगाई की वजह से हर इंसान परेशान है। हुकूमत अभी तक सरवाइव कर रही है, कोई बजट नहीं बना सकी अवाम, गरीब अवाम के लिए कि उनको कोई रिलीफ दिया जाए। मैं आज अवाम से ये पूछूँगा कि काफ़ी अरसा हो गया है हुकूमत चलते हुए, अब तो PTI भी मैदान में उतर आई है, मगर ये मामले हल नहीं होंगे जब तक हम कर्ज़ा लेते हैं, IMF के नीचे हैं, IMF से हम कर्ज़ा लेते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये मामले हल नहीं होंगे। जैसा कि मरीम नवाज़ साहिबा तो कह रही है पंजाब में हमने महंगाई ख़त्म कर दिया है। मैं इस वक्त आवाम से पूछूंगा, रिलीफ तो उन्होंने दिया था, नो डाउट, बिजली में उन्होंने रिलीफ दिया है और फ़ायदा भी उनको पहुंचा होगा, मगर क्या सिर्फ बिजली की प्राइस में माइनर सी कमी करके क्या गरीब आवाम खुश है, या उनकी जो किचन है वो नहीं चल रहा, क्यों कितने परेशान हैं, हम जानते हैं आवाम से। आप अपनी कीमती राय का आज़ाद नीचे कमेंट्स में उसमें लाजमी किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, महंगाई तो हर दहलीज़ के ऊपर, हर घर के दहलीज़ पे खड़ी है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर बात ये है कि काम ही नहीं है तो फिर महंगाई तो होगी। कि अगर काम होंगे, देखें ये हमारा रेस्टोरेंट है, हम इसी पे काम करते हैं, ये सारे लड़के हैं मेरे साथ। पहले हमारी सेल बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, अब काफ़ी देर हो गई है, काम डाउन होता जा रहा है। काम नहीं है तो आप कैसे कमाते हैं, घर का किचन से कैसे चलता है? सर देख लें ना, आपको पता ही है आजकल जो महंगाई का हिसाब किताब है। घी देख ले 500 रुपये किलो हो गया, फिर दोबारा आटा भी महंगा हो गया है, सारी चीज़ें महंगी हो, जिसको यानी कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। घर के हालात सभी लोगों के, आप बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, रिलीफ तो मिला है, लेकिन फिर भी 25,000 बिल आ रहा है तो उसमें रिलीफ मिल भी गया, 2-3 हज़ार से 4,000 मिल गया, तो फिर भी हमें वो 18,000 19,000 उतारना पड़ेगा, तो हमारी पे इतनी नहीं है, बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर काम नहीं है, काम रोज़गार नहीं है, तो मेरे ख्याल के हालात तो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे ना। सर बेहतरी कैसे होगी, अगर काम नहीं होगा तो बेहतरी तो नहीं होगी। सारे ये देखें ना, गरीब बंदा जब उसका खर्चा ही नहीं पूरा होगा तो वो क्या करेगा। हुकूमत क्या कर रही है, कुछ भी नहीं, ये हुकूमत नहीं चलेगी अब। जी भाई, क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि कोई चक्कर नहीं है, इधर कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, 1,000 रुपया कमाते हैं, बहुत मुश्किल क्या कमाते? 1,000 रुपया कमाते हैं, उसमें 200 रुपये का पेट्रोल गया। ठीक है, बकाया मामला फिर रह जाते हैं, फिर सुबह उठ के काम पे, ऐसे बस ज़िंदगी चल रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा बचत नहीं है, कोई बचत नहीं। मरीम नवाज़ साहिब, अगर आप देख रही हैं तो ये देखें, ये लोगों के हालात हैं, और आप अगर असम्बली में बैठ के, आप किसी बड़ी जगह पे बैठ के तो बात तो करती हैं कि गुर्बत ख़त्म कर दिया पंजाब के अंदर। मैं पंजाब में खड़ा हूँ, पंजाब में जब गुर्बत नहीं ख़त्म हुई, हर बंदा ये कह रहा है। मैं आम इंसान की हमेशा बात करता हूँ अपने प्रोग्राम में, ये ऐसा कम थी भाई, खान के दौर में कम थी। ये तो चोर हैं, लुटेरे आके हम पे मुसल्लत कर दिए हैं, बल्कि लाए गए हैं ये चोर हम पे। आप देखें दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इनकी पकड़ होगी। जो इन्होंने काम डाल दिए हैं ना पिछले 30-35 साल में, इनकी माफ़ी नहीं है, अल्लाह के यहाँ इनकी माफ़ी नहीं है। वो तो कहते हैं खान साहब की वजह से सारा कुछ किया धरता है। खान ने जो कंट्रोल किया था ना कोरोना के दिनों में महंगाई को, आप देखें कि पूरी दुनिया को मुतासर किया उसने कोरोना ने। लेकिन खान की एफर्ट्स को मानना होगा कि भाई खान ने उस वक्त भी मेहनत की है। खान को 100/100 है, अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर हो। तो बाकी इनसे तो कोई तवक्को नहीं है। कहते हैं कि अगर हमारी तरक्कियों को आप साइड पे रख दें तो पीछे रहता है कुछ नहीं है। और सड़कें ज़रूरी नहीं है, सड़कें ये नालियाँ ये चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है। शऊर ज़रूरी है। शऊर होगा कौम में, सड़कें नालियाँ बनती रहेंगी। शऊर नहीं इन्होंने हमें दिया, हमें यही सारी ज़िंदगी इन्होंने यही पढ़ाया है कि जी आप लोग हमारे नौकर हैं, हमारे मुलाज़म हैं, और ये खुद हमारे बादशाह, ये बादशाहों की तरह मुसल्लत हैं। आप नेपोटिज़म देख लें, अभी कल को मरियम का बेटा आगे आ जाएगा, कल को उसका बेटा आगे आ जाएगा, कल को उसका बेटा आ जाएगा। इमरान खान देख लें, केला आया आगे फ्रंट पे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको कामयाब करेगा, वो ज़रूर आएगा, फिर वापस आएगा। हम एक मिडिल क्लास बंदा, मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उसका हामी नासिर हो। अवाम तो वो तो कहते हैं कि भाई इमरान खान ने तो अवाम को जो है ना अखलाकियात की कदरों से नीचे गिरा दिया। हमें शऊर दिया उसने, हमें बताया, उसने हमें बताया कि ये तुम्हें लूट रहे हैं पिछले 35 सालों से। जिन लोगों को तुम कह रहे हो कि ये भाई शेर थे एक बारी फेर, ये तुम्हें नोच नोच के खा रहे हैं। कर्जा बाहर, ये जो टावर शावर बने हैं लंदन में, बरतानिया में, ये कहाँ पे बने? ये कोई अमीर लैंडलॉर्ड बाप के तो बेटे नहीं। इनके देख लें बयान, देख लें मरियम के बयान में कंट्रडिक्शन देख लें, और शहबाज शरीफ के बयान, इनके आपस में बयान। वो कहती है कि मैं एक लैंडलॉर्ड दादे की पोती हूँ, वो कहता मेरा बाप किसान था। तो आप इनके बयान देख लें, और जो ये मुल्क के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो देख लें। एक बात है सर,
कौन सा वज़ीर आज़म है जो शुबाना रोज़ मेहनत कर रहा है, मुझे ये बताएं। शुबाना शुबाना रोज़ एक ही बंदा शुबाना रोज भाई शहबाज शरीफ ही कर सकता है। शुबाना रोज कर रहा है ना, मानते हैं ना, मान। तो फिर तरक्की किसने की? तरक्की किसने की? यार शुबाना रोज की बात हुई है ना, तरक्की तो खान ही करेगा और इंशाल्लाह दोबारा भी आगे करेगा। और उसके दौर में जो पहले हुई वो भी तरक्की थी। शुबाना रोज जो कर रहा है वो आपको पता है। शुबाना रोज़ मेहनत करके तरक्की कर रहा है। शुबाना रोज वो मुझे पता है, मैंने सुना है ये क्लिप। रोज़ को जो था ना, दिन को शहबाज शरीफ तरक्की काम करता है और रात को मरीम नवाज करती है कतर जाकर। शबाना तो रोज कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कर्जा इमरान खान ने लिया, हम भुगत रहे हैं। भाई इमरान खान ने जितना कर्जा उतारा है ना, इनकी नस्लें नहीं आगे उतार सकती। जो IMF की जो किश्त आती थी वो बेचारा लेके आगे IMF को दे देता था। भाई ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जान ਛੱਡੋ साड़ी। ये हिसाब था। तो आप देखें मैं तो इतना कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कि मैं आप क्या कहते हैं, दोबारा इलेक्शन और खान आ जाए क्या? सर अल्लाह करे। खान आया था सर, पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप किया ये। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सूफी घी में मिलावट हो रही है। अच्छा की कोई दे ही नहीं रहा। टैक्स ही इतने लगा दिए उन्होंने। कंपनी वाले से पूछे आप घी अच्छा नहीं बना रहे, घी ये क्या वजह है? वो कहते हैं टैक्स लगा दिए हम पे, गत्ते पे टैक्स है, ऑल टू जेड टैक्स है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? चलो पेट्रोल हम तो साइकिल चला लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरे क्या करें? गाड़ियों वाले चलो बिजनेस है उनका चल जाता है, कोई नहीं मसला। लेकिन बात करने का मकसद ये कि हुकूमत को थोड़ा ख्याल करना चाहिए गरीब तबके के लिए। हम बहुत परेशान हैं, यकीन कर जाएं। इमरान खान के दौर में हम खुशहाल थे, अब बहुत परेशान हैं। इमरान खान के टाइम पे कैसे खुशहाल थे? इमरान खान के टाइम पे इसलिए खुशहाल थे, मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम डॉलर और घी, अगर किसी आप बात पूछे, मेरी बात सुने ना। साहब कहते हैं कि उसकी वजह से मेरी सारी बात महंगाई है। जी इमरान जब नवाज शरीफ का दौर था 60-70 रुपये तेल भी आया, 100 रुपये भी आया नवाज शरीफ के दौर। उस टाइम सैलरी कितनी थी? 9-10 हज़ार रुपया। अब कितनी है? 32,000। आप ये भी तो देखें ना। लेकिन टैक्स 1 to 5 मोटरसाइकिल 80,000 का था, 90 का, आज 2,50,000 का है। अगर आप जब वो आता है आप ऊपर देखें तो 57,000 रुपये टैक्स है उसके ऊपर। वो कौन दे रहा है? वो आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। 57,000 किधर गया? खा गई हुकूमत, पूछने वाला है ही नहीं। इन्हें शर्म करनी चाहिए इनको। हम बहुत परेशान हैं, यकीन कर जाएं। भाई हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल मजा बात कर रहा है, हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। खुद हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, उनको खुद शर्म करनी चाहिए। हमारे कहने की, हम देखें अब हम सभी इधर काम करते हैं, हमारा डेली का खर्चा है तकरीबन 1200-1500 हम कमा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारा 45,000 रुपया सर वो है बिजली का बिल आया। अब वो हम किधर से देंगे? 35,000 रुपये हमारा मंथली का चलो हो जाए, 35,000 रुपये हमारा हो गया। 45,000 रुपये अब हमारा बिल है, वो हम कहाँ से देंगे? खाना पीना कहाँ से करेंगे? घर खर्चा कहाँ से पूरे करेंगे? इनको खुद शर्म करनी चाहिए। तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम ले, लंदन चले जाएं, इधर चले जाएं। जो हक के लिए आवाज़ उठाता है ना सर, वो जेल में पड़ा होता है। चाहे उसके लिए आप पूरा पाकिस्तान एक हो जाए ना। ये हमारे जो सरकारी मुलाजिम है ना, माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगियाँ दे, पुलिस वाले ये बड़े अच्छे तरीके से ना वो जलसा भी नहीं होने देते, ना कोई और चक्कर होने देते हैं। इमरान खान को बाहर निकालने में सर मज़ा तभी आता है जब जंग हो। खान की वजह से कहते हैं कि सब महंगाई तो उसने की है। इमरान खान ने की तो है। और क्या, तुमने नहीं सुना कितनी दफा नवाज शरीफ साहब कह चलो चुके हैं? ठीक है जी, ये कहते हैं इमरान खासा वक्त किया करता तो इमरान खान का मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान ने महंगाई की है, ये मैं भी मान लेता हूँ, ये भी आप भी मान लें। मैं नहीं मान रहा। आप मान ले उनकी बात पे मान ले, उनकी मान ले। जब इमरान खान था ना, तो जब नवाज शरीफ था हर चीज़ सस्ती थी, बिल्कुल भी ठीक कह रहा है। तनख्वाह कितनी थी? आप किसी प्राइवेट जॉब पे चले जाए ना, आपको 10 से 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। अभी प्राइवेट जॉब पे कितनी तनख्वाह है? कम से कम 35,000, 32,000, इससे नीचे नहीं आपको कहीं पे भी मिलेगी। चाहे किसी लोकल मार्केट में चले जाएं, उधर भी आपको यही सैलरी मिलेगी। ठीक है, 15,000 में 32 में फ़र्क है। उसी तरीके से अगर उधर महंगाई हुई है तो कम से कम आपकी सैलरी भी तो बढ़ी है ना, ये भी तो देखें ना। अब वो चला गया, अब आप लोग बैठे हो, आप लोग कुछ कर दो। ठीक है, अभी आप लोग कुछ कर लो, आप चीज़ें सस्ती कर दो, फिर हमें पता चले वाकई नहीं भाई नवाज शरीफ लीडर है हमारा, इसने हमारे लिए चीज़ें सस्ती। बिजली में प्राइस कम तो की है, बहुत कम कर दिया, बहुत। मेरी बात सुनो, बिल कम आता है, 1 यूनिट ऊपर हो तो फिर ज़्यादा आता है बिल। मेरी बात सुनो ना, अगर यूनिट हमारा इस तरह छोड़ लो, चलो उसने कम की, उसने टैक्स और बढ़ा दिया, टैक्स किधर जाएगा? वो तो फिर जाना तो सरकारी खजाने में ही ना सारा कुछ। बात है आज अगर नवाज शरीफ जाएगा आप रोएंगे उसके लिए फिर? और सर हम नहीं रोते, ये हमारी तरफ से चला जाए, हम तो दुआएं करते हैं। हम सदका देंगे, उधार भी मैं लेकर इधर से 2-3 हज़ार किसी से सदके की देख दूंगा, ये चला जाए इधर से, उधार में ले लूँगा। मैंने ज़िंदगी में उधार बिल के लिए लिया और एक फ़ोन के लिए लिया, तीसरी बार लूँगा तो नवाज शरीफ के सदके के लिए लूँगा कि ये इधर से चला जाए। इतना आप क्यों? वो तो कहता है मैंने मुल्क को खड़ा किया अपने कदमों पे, तरक्की के लिए यहाँ पे सड़कें बना दी हैं। और बात छोड़े, इनका क्या है, हमें पता है सब कुछ इन्होंने बोल रहा है। वो चलो झूठ, लाखों दुनिया झूठ बोल रही है, क्या कह रहे हैं आप घी चीनी की बात भी कर रहे हैं,
आप खा रहे हैं भूखे तो नहीं ना सोते, मैं भी नहीं सोता, किसी से उधार ले लूँगा खा लूँगा। नवाज शरीफ के टाइम में आप कहीं पंजाब से बाहर चले जाएं धमाके होते थे मेरे घर के में। मैं एक बार मेरी बात सुने, मेरी बात किस वज़ीर आज़म ने नारा लगाया कि शबाना रोज़ मेहनत, एक ही बंदा है शबाना रोज़ मेहनत कर रहा है, कोई कर रहा है? मेरी बात सुने ना, आप भूखे सो रहे नहीं सो रहे, मैं नहीं सो रहा, लेकिन अगर आप पंजाब से बाहर जाए ना, पंजाब बलोचिस्तान कहीं भी किसी भी सूबे में चले जाए, है तो पाकिस्तान के ही से ना, उधर धमाके होते थे, आपको भी पता है पहले होते थे। यार आप कह रहे हैं कि आप, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे महंगाई नहीं थी, अब महंगाई है, यही है ना? मैं आम बंदों से पूछ, भाई इमरान खान के टाइम में महंगाई थी कि अभी है? भाई महंगाई की बात नहीं है, महंगाई हर दौर में ही आई है, हर जो हुकूमत आई उसने महंगाई की है। ये नहीं है कि नहीं, अब महंगाई ज़्यादा है कि अभी महंगाई ज़्यादा, वो कैसे है? पहले कम थी? नहीं, पहले थी, अभी कम कर दे। मरियम नवाज अभी कम कर दे ना। अभी ज़्यादा थी, पहले कम थी? भाई अभी भाई आप बताएं, महंगाई पहले ज़्यादा थी? आप 10 बताओ छेड़ा। आप बताएं यार। अभी ज़्यादा है भाई, अभी ज़्यादा, पहले कम थी? सिर्फ गंदम सस्ती की है। भाई किधर जा रहे हैं लोग, किधर जा रहे हैं? तेरे लिए तो मैं लोगों का ठग गया। महंगाई पहले थी, अब कम है? अभी ज़्यादा है। अभी ज़्यादा है, पहले कम थी? इमरान खान के टाइम पे कम थी? अभी पहले नहीं, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के टाइम पे कम थी कि अभी महंगाई ज़्यादा है? यार पहले ना वही कमाने वाले वही खाने वाले, यानी कि घर का खर्चा पूरा हो जाता था। भाई कैसे हुई है? मैं इस पे ये कहना है कि देखो, आप अभी ये न्यू दूध वाली जो स्कीम निकली हुई है मरीम नवाज की, तो वो जो दूध आके पिला रही है वो कहाँ से आ रहा है? उसके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? आवाम से जो टैक्स लिया जा रहा है उससे ही आ रहा है ना, तो महंगाई कहाँ ज़्यादा हुई? भाई देखो, बच्चों में ना पैदाइश से वो वीकनेस है, कमज़ोरी हैं, तो उनकी कमज़ोरियाँ दूर कर रही है। कमज़ोरियाँ दूर कर रहे हैं तो वो उनके घर वाले उनको ज़्यादा अच्छा दूध पिला रहे थे। ये जो मरीम नवाज ने दूध के नाम पे एक दिन दे के फिर अगले दिन उसके बाद से वो गायब है। काम तो अच्छा कर रही है ना, नो डाउट। क्या कौन से काम अच्छा? देखो, आवाम के लिए दूध ला रही है, दूध पिला रही है, तो अच्छा काम नहीं है ये? क्या वो एक दिन के लिए दूध लेके आई है, बाकी के दिन कहाँ पे हैं? और वो सिर्फ लाहौर के अंडर ही है। लाहौर से आउट आप लोग जब जाते हो तो वहाँ पे तो कोई ऐसी मैंने डेवलपमेंट नहीं देखी। हाँ, ये ज़रूर देखा कि एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा होगा, उस पर मरीम नवाज की तस्वीर होगी, सब कुछ होगा। नो डाउट कि दोनों पार्टीज अच्छा करती हैं, आवाम के लिए एक अच्छी स्कीम लेके आती हैं। जब इमरान खान था तो वो लेके आया था, मरीम नवाज है तो वो भी लेके आई है। लेकिन ये है कि महंगाई तो नहीं कंट्रोल हुई ना दोनों से। महंगाई दोनों से कंट्रोल है? तो इमरान खान ने भी महंगाई की है? इमरान खान के दौर में कम थी, मतलब थी। डेवलपमेंट ज़्यादा थी। अभी डेवलपमेंट कोई देखने को मिली नहीं। क्या डेवलपिंग थी यार डेवलपमेंट बेसिकली ना, अगर डेवलपमेंट नहीं हुई